इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है दिगंबर जैन समाज, दिनहाटा, पश्चिम बंगाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। त्याग, संयम और कठिन तपस्या के बाद मनुष्य संत की श्रेणी में आता है और विश्व कल्याण के लिए जीवन लगाने के बाद संत भगवान की श्रेणी में आता है। जी हां दर्शकों, आज हम आपको ऐसे ही विशेष कार्यक्रम 24 समवशरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित दीक्षा दिवस कार्यक्रम की झलकियों का अवलोकन कराएंगे। ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की पावन धरा दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप विराग कल्पद्रुम नगर में 10 से 20 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में प्रभु और गुरु भक्ति कर जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस पावन कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नगरी दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप बनाए गए विराग कल्पद्रुम नगर में 24 समवशरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत दीक्षा दिवस का आयोजन किया गया। 10 से 20 तक चले इस कार्यक्रम में परम पूजनीय गणनीय आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति के साथ गुरु भक्ति कर जीवन का सर्वोत्तम लाभ अर्जित किया। दीक्षा दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुई। मंत्रोच्चारण और भजनों के बीच जैन उपासकों ने श्री जी का अभिषेक किया। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक के बाद श्री जी की शांति धारा की गई। परम पूजनीय गणनीय आर्यका श्री विंध्यश्री माता जी के मंत्रोच्चारण और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जिनेंद्र भक्तों ने भगवान की शांति धारा कर विश्व में शांति एवं सद्भाव की कामना की। रोगम सर्कुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर कीटकट्टण मत्तन द्वणमुख संवाहनानंदनम। शांति धारा के उपरांत भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इसके साथ ही गुरुवरों और गुरु माँ को नमन वंदन करते हुए भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं प्रथमान्यो कर्णान्यो चन्ना द्रव्यान्यो सर्वसात प्रकाशनी वाद्वत वाग्वादिनी भगवती सरस्वती नमः। भगवान आदिनाथ से महाविषय प्रत्युदासो भावन गंध्रे नमः। माँ विंध्यश्री माताजी सत्संग से साक्षात विराजमान, तिनके चरणान विंद में जल बलादि अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। अर्घ्य समर्पित करने के बाद प्रभु की आरती उतारी गई। तुम्हारे द्वारे की घर के नमन से संत प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा में और जय जयकार है। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में गुरुमा सत्संग के समवशरण में विराजमान होने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने अर्घ्य समर्पित करते हुए अन्य मांगलिक क्रियाएं की। सभी चन्नाय नमः। ओम ह्रीं भक्तामस्तु भीषम से मांगतु आचे चन्नाय नमः। ओम ह्रीं से कल्याण मंदिर सुभीषम कुमार चंद्राचार्योभ्यो नमः। ओम ह्रीं अस्मिन मंदिर से अस्मिन मंडप विराजमान। स्वस्ति प्रसन्न ललिता अद्भुत स्वस्ति चलति मन बोध सुधा प्लवाएं स्वस्ति सभा में परभाव विभाषिकाएं अभिने संस्रोति पद अनुसारी चतुर्वेदम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्त्योन सस्पस्यणम संश्रमणाम चिदूरा दसवद निघाणी विलोकी नानी दिव्याने मत ज्ञानाशा मद्दा अर्घ्य समर्पित करने के दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण और भजनों के बीच वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो गया। जल बलादि जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घम निर्वामिते स्वाहा। जल ही भी वंदना करो भाव से सकल कर्म की नाशन है। पंचमा गुर सुमरन करके मैं से आदिनाथ जिनेंद्राय नमः। जल बलादि अर्घ्यम निर्वामिते स्वाहा। अब समय था शोभा यात्रा का। हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्रद्धालु शास्त्र एवं जिनवाणी माँ को शिरोधार्य किए पीत वस्त्रों में श्राविकाएं शोभा यात्रा में शामिल हुई। वहीं संगस्त साध्वियों के साथ गुरुमा की उपस्थिति शोभा यात्रा मार्ग को पावन कर रही थी। ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्त आस्था में लीन हो चले थे।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद गुरुमा सत्संग ने आसन ग्रहण किया। गुरुमा के आसन ग्रहण करने के बाद मंच संचालक महोदय ने कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई। धर्मानुरागी महानुभाव, आखिर वो पल, वो घड़ियां, जिन घड़ियों का, जिन पलों पिछी का परिवर्तन का दिन, साथ ही साथ संघर्ष मिलने जा रहा है। आज की सभा का शुभारंभ करते हैं। अगली कड़ी में युवती द्वारा मंगलाचरण के दौरान प्रस्तुत किए गए भक्तिपूर्ण नृत्य से वातावरण भक्ति से सराबोर हो गया। मंगलाचरण के बाद संघस्थ माता जी ने कल्पद्रुम महामंडल विधान पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व को समझाया। बंधो, वो तो यज्ञ नायक ही बन गए, लेकिन उनका ऐसा परम सौभाग्य इस कल्पद्रुम महामंडल के विधान से जागृत हुआ। मोक्ष मार्ग में तो उनको बढ़ना था, आज नहीं कल बढ़ना था, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वह मोक्ष मार्ग के नेता बन जाएंगे, यज्ञ नायक बनने के साथ साथ। संघस्थ माता जी के प्रवचन के बाद विशिष्ट जन अतिथियों एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद विशिष्ट अतिथि महोदय ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। नीले गगन के तले गुरुओं का संग चले, नीले गगन के तले मेरे गुरु। स्वागत अभिनंदन के बाद पदाधिकारी महोदय ने संघस्थ साध्वियों के दीक्षा दिवस के विषय में जानकारी दी। आदिकाल एवं कुल काल श्रेणी में भगवान महावीर तक नारी का इतिहास समाज में सम्मान, समर्पण एवं मार्ग दृष्टा के रूप में प्रसिद्ध रहा है। आज न्याय, नीति, तप, संयम, साधना, त्याग, सेवा, संस्कार के द्वारा सभी आर्य का माताजी संघ में अपनी वात्सल्य छटा बिखेरती हुई है। दीक्षा दिवस के इस शुभ अवसर पर श्रावक श्रेष्ठों ने गुरुमा सत्संग को नमन वंदन करते हुए भक्ति भजनों के बीच आरती उतारी। नन्हे मुन्ने बच्चे गुरुमा सत्संग के चित्र हाथ में लिए हुए वातावरण में भक्ति उत्साह का संचार कर रहे थे। गुरुमा बिंद श्री माँ का जो मास हुआ है, गुरुमा बिंद श्री माँ का जो मास हुआ है। नमन वंदन करने के साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुमा सत्संग को शास्त्र एवं श्रीफल आदि भेंट किए। बिना भी क्या जीना, गगन के तले गुरुओं का संग चले। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मंच संचालिका महोदय ने गुरुमा की संघस्थ साध्वियों के दीक्षा दिवस पर सभी को उनके जीवन परिचय से अवगत कराया। वहीं संचालक महोदय ने दीक्षा दिवस पर प्रकाश डाला। पद्मश्री माता जी का पूर्व नाम श्रीमती अंगूरी जैन है। इनके पिता का नाम गुलजारी लाल जी जैन और माता का नाम श्रीमती कमलाबाई है। इनके पति का नाम स्वर्गीय कैलाश चंद्र जी जैन है। इनकी जन्म तिथि 25 मई 1952 देवेंद्र नगर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने लौकिक शिक्षा 10वीं तक प्राप्त की थी। इनकी ससुराल रायसेन मध्य प्रदेश में थी। इनके गृहस्थ जीवन में एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। इनके वैराग्य का कारण था गुरु माँ का दर्शन और वात्सल्य स्नेह। दीक्षा दिवस अपने आप में एक अनूठा शब्द है। दीक्षा दिवस किनका मनाया जाता है? हम जन्म दिवस मनाते हैं और दिवस मनाते हैं, परंतु दीक्षा दिवस उनका मनाया जाता है जो दुनिया से हट के होते हैं, दुनिया से ऊपर
उठे हुए हुआ करते हैं। संस्कृत किसी सूक्तकार ने कहा है, शैले शैलेन माणिक्य मोक्ति तु न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चन्ने न वने वने। यानी कि दुनिया के हर पर्वत में माणिक्य रत्न आदि नहीं पाया जाता है। छेले छेले न माणिक्य मोक्ति तु न गजे गजे। और हर हाथी के मस्तक में गज मुक्ता मोती भी नहीं पाया जाता है। और चंदने न वने वने, और हर प्रकार के जंगलों में चंदन का वृक्ष भी नहीं पाया जाता है। और हर क्षेत्र में दिगंबर संत नहीं पाए जाते हैं। समय था परम पूजनीय गणनीय आरिका श्री विंध्यश्री माता जी की अमृतवाणी का। गुरु माँ ने स्वयं और त्याग के नियम को बारीकी से समझाया। गुरु माँ ने संघस्थ साध्वियों के दीक्षा दिवस पर उनकी कठिन तपस्या से भी अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने आत्म की सुंदरता पर प्रकाश डाला। जैसे ही अगर आपसे रात्रि भोजन के लिए का त्याग के लिए आती है बात, तो गुरु माँ हमारा चलता नहीं है। आप पीछे हट जाते हो, आपसे आलू प्याज नहीं छूटते हैं, गणंत वस्तुएं नहीं छूटती हैं, बाजार की वस्तुएं नहीं छूटती हैं, होटल का भोजन आदि नहीं छूटता है। और बंधुओं, आप इनको देखिए कि यह बैठे हुए हैं, छोटी छोटी माता जी लोग हैं। हमारे संग में बारे भी हैं और बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और वृद्ध। जवान को देखना है तो छोटे छोटे माता जी बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन में कितना त्याग किया बंधुओं। आज इस मन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। इस संयम के भाव लाना एक बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन जिनके मन में वैराग होता है उनको यह सब सरल लग जाता है, उनको कभी देरी नहीं लगती है। 5-5 माताजियों का दीक्षा दिवस है। लोग देखते हैं, मेरे पास भी चर्चा आती है और जब मैंने भी दीक्षा ली थी, इन लोगों ने दीक्षा ली, इन लोगों की तो फिर भी 25 से ज्यादा उम्र हो गई थी। जब मैंने दीक्षा ली थी मेरी उम्र 21 वर्ष की थी। 25 वर्ष पूरे 24 वर्ष पूरे होने को है, 25 में लगने वाला है। तो बंधुओं, जब 21 साल के थे, बहुत छोटे छोटे भोले लगते थे, तो जब दीक्षा होने की थी, गुरुजी ने दीक्षा घोषणा की और दीक्षा फाइनल ही थी। और आखिरी आहार देने के लिए वह 26 फरवरी को जब पड़गाहन हुआ, गुरुजी का पड़गाहन किया। मैंने कहा, गुरुजी मुझे आज पड़गाहन करना है, इस भाव में तो अब मिलना नहीं है, इसलिए मैं नवदा भक्ति से आहार दूंगी। गुरुजी ने कहा, जाओ पड़गाहन करो। वो पड़गाहन करने के लिए खड़े हुए। गुरुजी, मेरा पुण्य था कि गुरुजी की मुझे नवदा भक्ति करने मिली। और जब जैसे ही आहार हुआ, थोड़ा सा आहार हुआ, और आचार्य जी ने जल्दी बैठ गई। मैं कुछ सामान लेने अंदर गई, गुरुजी बैठ गए। अब मुझे विकल्प हो गया। हमारे तो आंखों से आंसू निकलने लगे कि गुरुजी को अंतराय हो गया है। सबने कहा, नहीं दीदी, कोई अंतराय नहीं हुआ, आचार्य जी का आहार निरंतराय आहार हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं, मैं अंदर ही, मेरे आंसू निकलने लगे, अंदर ही रहे। फिर गुरुजी ने बुलाया, बोले कि मेरा आहार निरंतराय हुआ। फिर हम लोग पीछे पीछे चले गए कि गुरुजी, हम लोग भी आहार कराते हैं, लेकिन इतनी जल्दी आहार नहीं हुआ, आपका आहार इतनी जल्दी। गुरुजी कहते हैं, बताया कुछ नहीं, आज रात्रि में नींद नहीं आई। क्यों? बोले कि इसलिए कि समाज में चर्चा है, आप लोग छोटे छोटे हो, वो पहले दीक्षार्थी हैं आचार्य जी की, उस संग में पहले कोई आरिका नहीं। जैन दर्शन कहता है कि आप चेहरे को सुंदर नहीं, सूरत से सुंदर नहीं, सीरत से सुंदर बनिए, गुणों से सुंदर बनिए। जैन दर्शन जो होता है,
जैन दर्शन चारित्र की पूजा करता है। जिसके जीवन में चारित्र आ जाता है, आचरण आ जाता है, तभी जीवन पूज्य होता है। जब राम और सीता दोनों बैठे हुए थे और दोनों में संवाद हो जाता है, विवाद नहीं। संवाद इस बात का था, राम कह रहे थे कि सीता मेरे चरण इतने सुंदर हैं। सीता कहती है नहीं स्वामी, मेरे चरण सुंदर हैं। नहीं सीता, मेरे चरण सुंदर हैं। सीता कहती है नहीं भगवान, मेरे हे स्वामी, मेरे चरण सुंदर हैं, आपके तो श्याम हैं। भव्य आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहे। इसमें नाटकों के माध्यम से जहां एक और जागरूकता के संदेश दिए गए, तो वहीं भगवान के जीवन व्रतों को भी दर्शाया गया। ऐसे ही एक प्रस्तुति में भगवान नेमिनाथ के विवाह का मंचन किया गया। लड़की से मेरा बेटा के संबंध करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी ही प्रसन्न वाली बात है राजा। बड़ी खुशी हुई चाचा आपकी ये बात सुनकर। तो सब तैयारी जल्द से जल्द होना चाहिए। बस आपकी आज्ञा और तैयारी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो है क्या चाचा श्री? आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ, रिश्ता मंजूर है, इसीलिए तो मैंने रिश्ता भिजवाया था आपके पास। आइए, गले लगाइए। रानी से पूछ लो एक बार। आप रानी से भी पूछ लेते तो बहुत बढ़िया रहता। अरे रानी से क्या पूछना ना, फिर भी उनकी बारात बढ़ रही है। पशुओं को देख करके चीखते चिल्लाकर पशुओं को देख करके बोले मैं एक बार। मेरी शादी और इन पशुओं की बर्बादी, ये कैसे हो सकती है? जिस शादी में जीव इंसान को मारा जाए, उस शादी मैं नहीं करूंगा। और माला लेके खड़ी थी, खड़ी रह गई। माला लेके खड़ी, माँ मुझे एक बार, माँ मुझे एक बार मिला दो, माँ एक बार मिला दो। सोचो राजन, सोचो, तुम्हारी मेरी शादी और इतनी पशुओं की बर्बादी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ठीक है स्वामी, अगर मेरे आप नहीं हुए तो मेरा कोई भी नहीं होगा। मुझे नहीं रुकना माँ। माँ खूब हाथ पकड़ती है, पिताजी कहते, लेकिन नहीं, माँ की ममता होती है माँ। लेकिन जिसको वैराग उमड़ दे, रिश्ते नाते नेमी भूले गए, संसार को तज सकता है। दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया 24 समवशरण युक्त श्री श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित किए गए दीक्षा दिवस के पावन दृश्यों का। 10 से 20 अक्टूबर तक चला ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की पावन भूमि दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप बनाए गए विराग कल्पद्रुम नगर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि दीक्षा दिवस पर भक्तों ने परम पूजनीय गणिनी आर्यिका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने किस प्रकार संत एवं साधियों का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः फिर उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, दिनहाटा, पश्चिम बंगाल।